Hey everyone, so today I am going to explain you prose 4th of class 10th English. Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. साउथ अफ्रीका 3 सेंचुरी तक ब्रिटिश रूल के अंडर रहा था। देन 1948 के बाद अंग्रेज़ों ने रंग रूप देख के लोगों में भेदभाव करना शुरू कर दिया और इसके चलते जो गोरे लोग थे उन्हें अलग कर दिया गया और जो काले लोग थे उन्हें अलग कर दिया गया। इवन कि जो गोरे काले लोग थे उन्हें पढ़ाया भी अलग अलग जाता था, उनके जो काम थे वो भी सारे अलग अलग यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। किस वजह से? उनके कलर, स्किन कलर की वजह से। पर जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्हें ये कलर वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये जो अंग्रेज है ये कैसा सिस्टम, गंदा सिस्टम चला रहे हैं। साउथ अफ्रीका के लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इलेक्शन होते हैं जिसमें नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है साउथ अफ्रीका का। तो क्या आपको यहाँ पता चला नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला एज अ प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाई गई कि वो अपनी कंट्री का ख्याल रखेंगे, गोरे लोगों से उनको बचाएंगे। इसी के दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए। इस प्रोज में नेल्सन मंडेला बहुत क्लियरली बताते हैं कि कैसे उस दिन इतनी सारी खुशियां बनाई गई थी, कैसे लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कर रहे थे जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। साउथ अफ्रीका ने, नेल्सन मंडेला ने जितनी भी स्ट्रगल की वो सारी इमेजिनेशन के थ्रू बाहर आ रही है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं अंग्रेज़ों के अंडर, जिन्होंने बलिदान दे दिया देश के लिए। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि इतने सारे बलिदानों के बावजूद भी मेरे मन में गोरों के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी गुस्सा आक्रोश नहीं है। वो ये कहते हैं कि अत्याचार करने वाला भी एक तरह का उतना ही कैदी होता है जितना कि वह इंसान जिस पे अत्याचार किया जा रहा होता है। फर्क बस इतना है, जो अत्याचारी इंसान होता है वो आक्रोश यानी गुस्से की जंजीरों में जकड़ा रहता है। मंडेला कहते हैं कि साहस का मीनिंग डर का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ डर पर जीत पा लेना होता है। एक ब्रेव आदमी वो नहीं होता जो डर को महसूस नहीं करता। एक ब्रेव आदमी वो होता है जो डर को महसूस करके भी उसे हरा देता है, उस पे विजय पा लेता है यानी जीत पा लेता है। मंडेला ने जितने भी कष्ट सहे हैं, जितनी भी दर्द सही है, इन सभी वजहों से वो एक बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुके हैं लोगों की नज़रों में। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 10 मई की सुबह बहुत ही चमकदार और साफ थी और वो कुछ दिनों से बहुत से लोगों और बहुत से दुनिया विश्व भर के नेताओं से घिरे हुए थे किसी उद्घाटन समारोह के लिए। जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, ये उद्घाटन समारोह जो था वो इन सब का था। और ये साउथ अफ्रीका का पहला इनॉग्रेशन यानी पहला उद्घाटन था जहाँ पर सारी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा होने वाले थे उस इनॉग्रेशन के लिए। एम्फी थिएटर था एक, जो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया। तो यहीं पे ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। इनॉग्रेशन मतलब जैसे कि इंडिया में कोई भी पार्लियामेंट में एमएलए बनता है या कोई भी ओकेजन सेरेमनी होती है तो वहाँ अलग से शपथ ग्रह होते हैं, वो आप देखते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी सेरेमनी थी जहाँ पे शपथ लेनी थी। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला की स्पीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब हम वही देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं इट वॉज वेरी नाइस ऑटम डे, और उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी बेटी थी जिसका नाम था जिनानी। एंड वो कहते हैं उनसे पहले ये शपथ दो लोगों ने ली। पहले इंसान थे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे मिस्टर डी क्लॉक, एंड उसके बाद थाबियो मिबिकी जो बने थे डिप्टी प्रेसिडेंट। एंड फाइनली फिर किसकी बारी आई? मिस्टर नेल्सन मंडेला की। एंड उन्होंने स्वॉन किया और अपनी प्लेज ली। उन्होंने ये प्लेज ली कि वो ओबे करेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, एंड अपने आप को डिवोट करेंगे टुवर्ड्स द गुड ऑफ अदर्स एंड हिज कंट्री। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हो और हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? टू सेलिब्रेट इस ग्लोरी को, इस लिबर्टी को। ये क्या लिबर्टी है कि जो ये एग्रेशन था उसके तले कौन लोग दबे हुए थे? जो भी डार्क स्किन लोग थे, वो अब इस ऑपरेशन से फ्री हो चुके हैं। वो कहते हैं कि इतने टाइम तक ये जो ह्यूमन डिजास्टर है वो चलता आ रहा था, अब इससे हम फ्री हो चुके हैं
अब हम एक ऐसी सोसाइटी के लिए जाने जाएंगे जो कि एग्जाम्पल होगी दूसरों के लिए कि व्हाट अ ह्यूमैनिटी, किस तरह की अच्छी सोसाइटी है ये, इसके लिए हम जाने जाएंगे। लोगों के लिए ये लॉस इक्वल नहीं थे क्योंकि लोगों को इम्पोर्टेंट डिस्कशन, इम्पोर्टेंट डिबेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता था। एंड ये लोग कौन है? द डार्क स्किन पीपल। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं इतने सालों तक हमें ही हमारी ही ज़मीन पर किसी भी काम में इंक्लूड नहीं किया जाता था, हमें ही दबा के रखा जाता था, हमें इक्वालिटी, इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन आज पावर हमारे हाथ में ही है। तो नेल्सन मंडेला उन सारे लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव थे। इंटरनेशनल कंट्रीज से जितने भी लोग आए हैं वो उनको थैंक कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, आज तक कोई भी नहीं बना था। तो अलग अलग कंट्रीज से बहुत से लोग इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने आए हैं, नेल्सन मंडेला को कंग्रेचुलेट करने आए थे, इस सेरेमनी को देखने आए थे। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला उनको थैंक कर रहे हैं और कह रहे हैं आप इस चीज़ के, इस ओकेजन के विटनेस बन चुके हो कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है, जो डिग्निटी है, ह्यूमन पीस है, फाइनली आज से ये चीज़ें हमारी जो कंट्री है वहाँ पे शुरू होंगी और आप इन सब चीज़ों के विटनेस बन चुके हो। हमें हमारी जीत मिल गई बहुत समय तक लड़ने के बाद। पहले उनको किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता था और उनके इंटरेस्ट के लिए कोई लॉस नहीं बनते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि फाइनली हम इस पॉलिटिकल इमेंसिपेशन से हम आउटलॉस थे जिससे हम आज फ्री हो चुके हैं। एंड हम तो फ्री हुए ही हैं, हमारे साथ जो लोग अभी भी जो पॉवर्टी में, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन में, कोई भी तरह की सफरिंग में है, मैं प्लेज करता हूँ कि मैं उन सब लोगों को भी इस चीज़ से फ्री कर दूंगा, या आप कह सकते हैं कि मैं उन सब लोगों को आज़ाद कर दूंगा। ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है एक प्रेसिडेंट की टुवर्ड्स हिज कंट्री। तो वो यही कह रहे हैं कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे किसी का रूल होगा। एवरीबडी विल बी रूल टुगेदर, सबके लिए यहाँ पे इक्वल राइट्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, सब इक्वल होंगे एंड कोई कभी भी किसी पे भी अपनी सुप्रीमेसी पावर नहीं दिखाएगा। कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड का, इस ब्यूटीफुल कंट्री का सूरज ढलेगा नहीं। सूरज किस चीज का है? फ्रीडम ऑफ लिबरेशन, ऑफ पीस, ऑफ जस्टिस, ऑफ इक्वालिटी। कभी भी ये सूरज डूबेगा नहीं। तो लास्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम है ये चलते रहना चाहिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये इनकी स्पीच से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की हुई हैं। इनके इन लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि वो किस तरह से अपने कंट्री को, अपने पीपल को प्यार करते हैं। सो अब वो जो नेक्स्ट चीज डिस्क्राइब करते हैं ये आप लोगों ने भी बहुत बार देखी होगी। अब कैसे रिपब्लिक डे पे जब आप परेड्स देखते हो, उन परेड्स की एंडिंग देखते हो इंडिया गेट पे, वो आपके टेलीविजन पे टेलीकास्ट होती हैं। सो आप क्या देखते हो? जो प्लेन्स वो जो ऊपर से जा रहे हैं, वो प्लेन्स अलग अलग शेप्स, अलग अलग पैटर्न्स बना रहे हैं, जो ट्राई कलर्स हैं वो उड़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और हमें क्या फील होता है? हमें प्राउड फील होता है कि हम एक पार्ट हैं इस कंट्री का। तो ये क्या शो करते हैं कि जो हमारी मिलिट्री है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ है और हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है, यानी सिंक में है। तो सेम नेल्सन मंडेला भी ये कहते हैं कि जहाँ पे मैंने ये स्पीच एंड की तो उसके बाद मैं ये सारा सिनेरियो देखता हूँ जहाँ पे प्लेन्स के थ्रू दिखाई जा रही हैं और इतना ब्यूटीफुली लगता है कि मिलिट्री भी है जो हमें सपोर्ट करती है एंड जो बाकी सारे लोग हैं जो मिलिट्री के हैं, जो कुछ टाइम पहले तक शायद मुझे गिरफ्तार करने वाले थे, अरेस्ट करने वाले थे, आज वो लोग भी आके मुझे सल्यूट कर रहे हैं। सो नेल्सन मंडेला के लिए ये एक अचीवमेंट तो है ही, लेकिन उनके लिए सिर्फ ये एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि ये एक प्राउड मोमेंट था। तो नेक्स्ट वो ये बोलते हैं कि ये जो सोशल ईवल था जो इतने टाइम से चलता आ रहा था, उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। इन सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स,
नो वंडर ये जो कंट्री है बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में एंड इन जेम्स। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी कंट्री का जो बेस्ट सोर्स है, जो आप कह सकते हैं कि बेस्ट चीज़ है, वो है मेरे यहाँ के लोग, यहाँ के पीपल। मेरे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दैट इज़ वाई कुछ ऐसे लीडर्स निकल के आए जिन्होंने आज बहुत ही ज़्यादा फाइट की हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तभी जाके आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और मैं आज साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन पाया हूँ। ये कहते हैं कि यहाँ पे मुझे आज थोड़ा सा दुख होता है इस बात से कि जिन लोगों ने ये फाइट लड़ी, जिन लोगों ने ये फाइट स्टार्ट की, यहाँ पे आज वो नहीं है मुझे ऐसे देखने के लिए। क्योंकि अगर आज शायद वो यहाँ पे होते तो वो कितना प्राउड फील करते कि फाइनली जो उनकी फाइट थी आज वो सक्सेसफुल हो गई है, आज उन्हें कुछ मिल रहा है। एंड वो कहते हैं कि मुझे एक और बात का दुख है कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर पाया। मैं कभी उनको थैंक्स नहीं कर पाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने इतना ब्रेवली फाइट किया अगेंस्ट दिस सिस्टम, अगेंस्ट दिस अपार्थाइड। तभी जाके हमारी जो कंडीशन है आज इतनी सुधरी है, आज इतनी अच्छी हो पाई है। तभी जाके आज मैं खड़ा हुआ हूँ फॉर सो मैनी पीपल। उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हूँ और मेरे पीछे इतने सारे लोग थे कि तभी आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो ये वो बातें हैं जो नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं। तो यहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स भी हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। अब वो यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि मुझे लगता है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से डरते ही नहीं हैं। वो ब्रेवरी, वो करेज नहीं होता है। लेकिन जीत क्या होती है जब आपने अपने फियर को फाइनली ओवरकम कर लिया। जब आप अपने डर को पीछे छोड़ के प्रॉब्लम को फेस करते हो और आप जीत जाते हो, उसी को असली जीत कहते हैं। दैट इज़ वॉट द रियल करेज इज़। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग हेट या डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से सीख के ही पैदा नहीं होते हैं। अब कोई बॉर्न हुआ है उसे नहीं पता होता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। वो ये डिस्क्रिमिनेशन अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है। अगर वो किसी चीज़ को हेट करता है तो वो अपने आसपास के लोगों से ही देखता है और सीखता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर लोगों के पास पोटेंशियल कि वो लर्न कर सकते हैं किसी चीज़ को हेट कर, तो मतलब उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो ऑफिस में भी थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन लोगों के फेस पे झलक देखी थी। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो प्रिजन में थे तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के फेस पे झलक देखी थी ह्यूमैनिटी की, तो इसीलिए वो कभी भी गिव अप नहीं करते। एंड वो कहते हैं कि यही जो छोटी सी मुझे झलक मिली देखने के लिए ऑफ ह्यूमैनिटी इन द अदर पीपल, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिली। इससे मुझे लगा कि हमारे अंदर चाहे जितना भी गुस्सा हो तो कहीं ना कहीं लव इज ऑल्सो देयर, प्यार भी वहां पे झलकता है। तो जो फ्लेम है वो हमेशा जलती रहती है। हाँ, कभी ना कभी वो दब जाती है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होती। एंड दिस इज वॉट ही टेल्स अस। सो ये फर्स्ट पार्ट जो था इसमें हमने उनकी इम्पोर्टेंट स्पीच को कवर किया, जो कुछ उन्होंने इम्पोर्टेंट लाइन्स बोली वो हमने देखी वहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप इंग्लिश क्लास 10th की और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।